नमस्कार प्रिय दर्शकों, गगन ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की कहानी में जानेंगे कि एक चतुर स्त्री ने किस तरह से एक तोते को गलत साबित कर दिया। अगर स्त्री अपने पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकती, और औरत को आज तक कोई जान नहीं पाया। कहते हैं, क्रिया चरित्र जाने ना कोई, खसम मार के सती होई। दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ इसी पर आधारित है, तो आप लोग हमारी कहानी के साथ बने रहिए कहानी के अंत तक। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हर नई आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक चंद्रभान नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था चंद्रकला। वे दोनों की गुजर बसर बड़े अच्छे से चल रही थी। उनके दास और दासियां भी थीं। एक बार चंद्रभान किसी आवश्यक कार्य से किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। वहाँ एक बाजार लगा था। उस बाजार में भांति भांति के और चित्र विचित्र पक्षी बिक रहे थे। वहाँ एक बोलता हुआ तोता भी उसने देखा। उस तोते में एक विशेषता थी कि उससे जो भी कुछ पूछा जाता था वह बिल्कुल मनुष्य की भांति उत्तर देता था। चंद्रभान उस तोते को खरीद कर ले आया, अपने घर पर रखने लगा, उसकी बड़े अच्छे से देख रेख करने लगा। और उस तोते में एक विशेषता और थी कि चंद्रभान के घर पर ना होने पर भी उसके घर में जो भी घटना घटती थी वह तोता उसे भी बता देता था कि उसके घर में उसके पीछे क्या क्या घटित हुआ है। कुछ दिनों के बाद चंद्रभान का विदेश जाना हुआ। उसने उस तोते को अपनी पत्नी चंद्रकला की सुपर्द में कर दिया कि इसकी देख रेख आज से तुम करोगी। चंद्रभान तो परदेश चला गया और काफ़ी समय बाद लौटा। तो लौटने पर उसने अकेले में तोते से पूछा कि यहाँ मेरी अनुपस्थिति में क्या क्या हुआ था। दोस्तों, चंद्रभान की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी ने मनमानी की थी। वह सारा दिन इधर उधर घूमती थी और उससे मिलने के लिए पता नहीं कौन कौन घर में आया करते थे। दोस्तों, तोते ने उसकी पत्नी के बारे में सब कुछ बता दिया कि वह क्या करती थी, क्या नहीं करती थी। चंद्रभान ने अपनी पत्नी को खूब डांटा और फटकारा भी कि तू मेरी अनुपस्थिति में पता नहीं क्या क्या करती थी, मुझे सब पता है। पत्नी कुछ ना बोली क्योंकि सब बातें सच्ची थीं। लेकिन उसकी पत्नी सोचने लगी कि यह सब बातें उसके पति को किसने बताई होंगी। पहले तो उसने सोचा कि यह सब बातें उसकी दासी ने बताई होंगी। चंद्रकला ने अपनी दासियों से पूछा कि मेरे बारे में मेरे पति को किसने बताया। तो सभी दासियां कसम खाकर के कहने लगी कि हे मालकिन, हमने आपके बारे में कुछ नहीं बताया है। अब चंद्रकला समझ गई कि यह करतूत तोते की है। उसने तोते से कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर वह तोते से कुछ पूछती तो तोता यह भी उसके पति को बता देता। इसलिए वह सोचने लगी कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे तोते को झूठा साबित किया जाए, तो मेरे पति को जो मेरे पर संदेह है वह भी दूर हो जाएगा और तोता झूठा साबित हो जाएगा। फिर मेरा पति मुझ पर विश्वास करने लगेगा। यह सब सोचकर चंद्रकला ने एक युक्ति निकाली कि वह सोचने लगी कि कब मेरा पति घर से बाहर जाए और मैं तोते को झूठा साबित करूं। और ऐसा ही हुआ। कुछ दिन के बाद चंद्रकला का पति किसी काम से दूसरे नगर गया था। तभी चंद्रकला को मौका मिल गया। उसने अपनी दासियों को अपने पास बुलाया और कहा कि एक काम करो,
एक दासी से कहा कि तू सारी रात तोते के पिंजरे के नीचे बैठकर के चक्की पीसे। दूसरी से कहा कि तू इस पिंजरे के ऊपर इस तरह पानी डाले कि जैसे बारिश हो रही हो। और तीसरी से कहा कि तू दीपक जलाकर और शीशा दिखाकर उस तोते के सामने उस शीशे पर पड़ने वाले प्रकाश से तोते की आंखों पर चौंध मारती रहे। उन दासियों ने रात भर ऐसा ही किया और सुबह होते पिंजरे को ढक दिया। जब अगले दिन चंद्रभान लौट करके आया तो तोते के पास गया। उसने तोते से पूछा कि कल रात को क्या हुआ था। तोते ने दुखी होकर कहा, रात में मुझे बड़ी परेशानी हुई। चंद्रभान ने पूछा, परेशानी किस लिए हुई थी? तोता ने कहा, क्या बताऊं, रात भर बादल गरजते रहे, बिजली चमकती रही, बारिश होती रही और मैं रात भर भीगता रहा। मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। चंद्रभान सोचने लगा कि ये रात को बादल और वर्षा ये तो कुछ भी नहीं था। लगता है तोता झूठ बोलता है। मुझे लगता है कि तोता उस दिन मेरी पत्नी के बारे में जो कुछ बोला था वह सब झूठ था, ये सब बकवास थी। बिना वजह मैं अपनी पत्नी पर शक करने लगा था। चंद्रभान को तोते पर बहुत क्रोध आया और उसने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और जमीन पर पटक कर मार दिया। वह अपनी पत्नी पर फिर से विश्वास करने लगा था। दोस्तों, कहते हैं कि स्त्री चाहे तो घर को नर्क भी बना सकती है और चाहे तो घर को स्वर्ग भी बना सकती है। मित्रों, कंजूस आदमी का दुश्मन भिखारी है और एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का दुश्मन है। इसलिए स्त्री जो चाहे वो कर भी सकती है। दोस्तों, यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।